Hello बच्चों, let's see this question. Question says the function f(x) is equal to log pi plus x upon log e plus x और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो उसके लिए सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दे रखा हो और हमें फाइंड करना हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है, तब हम f डैश x फाइंड करते हैं। और यदि ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए तब हमारे पास जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब f डैश x लेस देन 0 आ जाए तब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, ये है f(x) इज इक्वल टू log पाई प्लस एक्स अपॉन log e प्लस एक्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर f डैश x फाइंड करते हैं। सो f डैश x इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर ये होगा log e प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव जो होगा 1 अपॉन पाई प्लस एक्स, देन माइनस log पाई प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन e प्लस एक्स एंड अपॉन यहाँ पर ये हो जाएगा log e प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये टर्म है ये एक स्क्वायर टर्म है, तो सो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और हमें ये f डैश एक्स नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसके लिए चेक करना होगा कि जो ये टर्म है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो इसके लिए हम जानते हैं कि जो e होता है वो लेस देन होता है पाई, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 3.14 और e होता है 2 के समथिंग। देन e प्लस एक्स विल लेस देन पाई प्लस एक्स एंड देन 1 अपॉन e प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 अपॉन पाई प्लस एक्स। और हम जानते हैं कि जब हमारे पास log ax ग्रेटर देन हो log ay, जहाँ पर a जो है वो इफ ग्रेटर देन 1 हो देन x इज ग्रेटर देन y होगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये कंडीशन आ गई, और साथ ही हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें देखना है log के लिए, log e प्लस एक्स एंड log पाई प्लस एक्स के लिए। सो हम जानते हैं कि e प्लस एक्स और पाई प्लस एक्स क्या है, यहाँ पर ये टर्म छोटा है और ये टर्म बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि log e प्लस एक्स क्या होगा, ये होगा लेस देन log पाई प्लस एक्स, बिकॉज यहाँ पर जो ये बेस में है ये एक e होगा, बिकॉज ये एक नेचुरल log है। सो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया। सो हम यहाँ से कह सकते हैं log e बेस e प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, ये क्या होगा, ये छोटा होगा किसके, log e पाई प्लस एक्स अपॉन e प्लस एक्स के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये टर्म इससे छोटा होगा। अब जो हमारे पास f डैश एक्स है उसमें ये जो टर्म है वो क्या है, छोटा है इस टर्म से। सो हम कह सकते हैं कि f डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन f(x) है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।